हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं राधा जागो और जगाओ के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जब वीडियो देखेंगे तो ही पूरी बात समझ आएगी। अगर आप लोगों को इतना कम स्पीड में बोलने में मेरे थोड़ा सुनने में लगता है कि बहुत टाइम लगेगा तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, लेकिन देखिए पूरा प्लीज़। पहली बात तो मैं आप सबसे सॉरी बोलूँगी क्योंकि मैं कल कुछ अपलोड कर नहीं पाई। उसका कारण ये है कि तबीयत नहीं ठीक है मेरी। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि परीक्षा पास है, बहुत घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, तो इस समय हम क्या करें, कैसे अपने आप को संभालें। देखिए कई तरह के स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देंगे। कुछ तो वो हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, कई बार प्रीलिम्स मेंस निकाल लिया है, इंटरव्यू में नहीं हो पा रहा है। कुछ वो हैं जो फ्रेशर हैं, बिल्कुल इसी साल फॉर्म भरा है। कुछ वो हैं जो एक आध दो अटेम्प्ट दिए हैं लेकिन बहुत अधिक तैयारी में नहीं है। तो ये ये जो जवाब है तीन तरह का होगा। जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में या टेस्ट लगाने में या एग्ज़ाम से नहीं डर लग रहा है। जो थोड़े फ्रेशर हैं या जो एकदम फ्रेशर हैं उनको बहुत डर लग रहा है। कहते हैं ना कि जब किसी काम को करने से आपको डर लगने लगे ना, तो उसी काम को आप बार बार करिए, उसी काम को बार बार करिए। अगर आपको लग रहा है कि हम एग्ज़ाम में जाएंगे तो हम कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो पहले तो आप इस समय मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। अब आप कहेंगे कि मैम ये रिवीजन का टाइम है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का या फिर मॉक टेस्ट लगाने का। रिवीजन भी करिए लेकिन एक मॉक डेली लगाइए। उससे क्या होगा कि आपके जो एग्ज़ाम के प्रति डर है वो डर खत्म हो जाएगा। और ऐसे मत लगाइए कि 10 क्वेश्चन पहले लगा लिया, फिर 20 मिनट का रेस्ट ले लिया, फिर 10 क्वेश्चन लगाया। नहीं, आप ये समझिए कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, फ़ोन आपका फ्लाइट मोड में हो, अलार्म लगा हो कि भाई हम 2.5 घंटे का 2 घंटे के जितने टाइम का हम एग्ज़ाम देंगे, उससे आधा घंटा पहले आप अपने पूरे मॉक टेस्ट को ख़त्म करने की कोशिश करिए। जब आप आधा घंटा पहले मॉक टेस्ट ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो वो जाके कवर कर लेगा एग्ज़ाम में। आप भी जानते हैं इस समय आप नया नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल भी। नया पढ़ेंगे फालतू के मैराथन में जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ फ्री का लगाएंगे अगर लेंगे तो इससे आपके दिमाग में खिचड़ी बनेगी। ऑथेंटिक लीजिए टेस्ट सीरीज़, और नहीं तो आपको मॉक टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट के रूप में आप PYQ लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा। जैसे आप 2018 को उठा लीजिए, 17 को उठा लीजिए, 16 को उठा लीजिए। उससे ये होगा ना कि जो उस क्वेश्चन पेपर से एक आध दो क्वेश्चन अगर रिपीट होंगे तो वो भी आ जाएंगे और आपका एग्ज़ाम में बैठने का डर भी खत्म हो जाएगा। पहला डर है कि हम एग्ज़ाम हॉल में जाने से घबरा रहे हैं। दूसरा डर ये है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमको इस बात से भी डर है। देखिए ये डर सबको रहता है, चाहे कोई फ्रेशर हो, चाहे कोई लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन कर रहा हो, सबको ये रहता है। टॉपर्स को भी नहीं पता होता कि हम कैसे सेलेक्ट होंगे, कैसे टॉप करेंगे। आप जो IAS बनी है टीना डॉबी जी, उनका इंटरव्यू देखेंगे तो उन्होंने भी कहा प्रीलिम्स के बारे में, उनका प्रीलिम्स कैसे निकला, तो इसलिए घबराइए नहीं। और जो एक लाइन की बात है वो ये है, आपकी पूरी गलती भी नहीं, आपको धोखे में रखा गया आयोग के द्वारा पूरी तरह से, और अचानक से आंदोलन करने के बाद आपको डेट दे दी गई। क्लियर पहले से था नहीं, नौकरी है। एक लाइन की अगर मैं बात कहूँ कि नौकरी है, ज़िंदगी नहीं है। आप कहेंगे मैम आप फेलियर को सपोर्ट कर रही हैं, नहीं, मैं फेलियर को नहीं सपोर्ट कर रही हूँ। आपकी ज़िंदगी से बढ़ के नौकरी नहीं है। आप एग्ज़ाम दीजिए, होगा तो ठीक है, नहीं तो अगला अटेम्प्ट दीजिए। क्योंकि इस समय आप कितना भी हाथ पैर मारेंगे, कितना भी घबराएंगे, कितना भी परेशान होंगे, इस समय के जो नई चीज़ पढ़ेंगे उससे तो वो तो और खिचड़ी बनेगा। अब इस समय आप कुछ कर भी नहीं सकते ना, आपके हाथ में है भी कुछ नहीं कि आप वो कर सके, समय नहीं है।
इस समय अपने आप को ही बैलेंस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आप खुद को लेके जाएंगे, अपना दिमाग लेके जाएंगे, ना नोट्स लेके जाएंगे, ना टेस्ट सीरीज लेके जाएंगे। और अगर आपको घबराहट नहीं हो रही तो आप टेस्ट सीरीज मत लगाइए। मैंने टेस्ट सीरीज के लिए इसलिए कहा था कि आपको एग्ज़ाम हॉल में जो जाने वाली जो एंजाइटी है कि हम बैठेंगे, घबराहट होगी, उससे थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिल जाए। और इस समय जो सबसे अधिक ज़रूरी है वो है मेडिटेशन। डीप ब्रीथ करिए, ओम का उच्चारण करिए, और कम से कम अगर आप 15 घंटे पढ़ रहे हैं, 1 से 1.5 घंटे का मेडिटेशन करिए। इस भेजे को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अधिक ज़रूरी। और ये इसका आप कहेंगे इसकी ज़रूरत क्या है, आप ये बताइए। एक बच्चे ने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छी तैयारी की, लंबे समय से पढ़ रहे हैं, वो प्री मेंस कई बार निकल गया है। और एक बच्चा फ्रेशर है जो पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाया, क्वेश्चन पेपर एक का आना है। अगर दिमाग नहीं कंट्रोल में है आपका, तो जिसने लंबे समय से तैयारी की है वो क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर लेगा। और अगर दिमाग कंट्रोल है आपका, फ्रेशर वाला जानता है कि हमने बहुत पढ़ा नहीं है तो हम तो एकदम तुक्का ही मार रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वो लॉजिक लगाएगा, अच्छा इसका ये आंसर हो सकता है। उसमें से अगर उसने 10 तुक्के मारे ना, तो 5-6 तो सही होने के चांस हैं, 6-7 तो सही हो ही जाएंगे। ओवरऑल एग्ज़ाम हॉल में ये मैटर नहीं करता कि आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं, ये मैटर करता है कि उस समय आपका दिमाग किस लेवल में काम कर रहा है, कितना शांत है, कितना घबराया है। तो इस समय प्रिपरेशन जितना ज़रूरी है उससे कहीं अधिक ज़रूरी है आपके इस भेजे का कंट्रोल होना, शांत होना। और फिर मैं ये रिपीट करूँगी, नौकरी है, ज़िंदगी नहीं है आपकी। 2025 का भी पीसीएस आएगा, आप कहेंगे मैम ऐसे बोल रही हैं, ये कैसे? हाँ मैं बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद नहीं तैयारी कर पा रही हूँ। जब से आंदोलन से लौटी हूँ तब से लगातार तबीयत खराब है। आप लोगों को आवाज़ से भी लग रहा होगा तबीयत खराब मेरी, और रियली मेरी तबीयत खराब है। फीवर आ रहा है, खांसी हो रही है, और भी बहुत दिक्कत हो रही। मैं खुद रिवीजन नहीं कर पा रही, मैं खुद नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो क्या करूँ? सिर फोड़ लूँ? नहीं ना। मुझे पता है कि आप लोग आएंगे पूछेंगे मैम आपका हुआ कि नहीं हुआ। सच बता दूंगी मैं, 24 में नहीं होगा, 25 में होगा। लेकिन आंदोलन में भागीदारी भी तो बहुत ज़रूरी थी। हम ये नहीं कहते सिर्फ मेरे जाने से आंदोलन सफल हुआ है। अगर मेरे जैसे सब सोच लेते ना आते लोग, तो वो जो नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाता ना, तो फिर वो हमारा तो ठीक है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको भी बर्बाद कर देता, बहुत ख़राब होता। तो अगर मतलब सच्चाई की लड़ाई में एक परीक्षा जा रही है तो जाए, लेकिन वो सच्चाई की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है, मैं खुद रिवीजन नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हाँ एग्ज़ाम दूंगी मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वही मैं कह रही हूँ, नौकरी है, आपकी ज़िंदगी से बढ़ के नहीं है। धैर्य बना के रखिए, आपने जो मेहनत की है उसका परिणाम आपको मिलेगा। और अपने दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल करिए, जितना हो सके उतना। इस समय सोशल मीडिया से बचिए, यूट्यूब से बचिए, क्योंकि इस समय माहौल जब गर्म होता है ना, तो सब बहती गंगा में हाथ धोने आ जाते हैं। आपके मानसिक स्तर से, आपकी प्रॉब्लम से किसी को कोई मतलब नहीं है। लोग अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए मैराथन चलाते हैं और अपना ही नाम करने के लिए टेस्ट सीरीज देते हैं। अगर आपके इतने ही तैसी होते तो शुरू से दिए होते। ऐसा किसी ने किया नहीं, अपने फ़ायदे के लिए लोग आपका यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया से दूर रहिए, लोगों से दूर रहिए, और जितना आपके अंदर कैपेसिटी है उतना आप पढ़िए, और नींद पूरी लीजिए। इस समय नींद पूरी लीजिए, हल्का भोजन करिए, मेडिटेशन करिए, खुद को ये समझाइए नौकरी है, ज़िंदगी नहीं। कूल माइंड होकर जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, और मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, बाहर निकलिए। भगवान चाहा तो आपका सिलेक्शन होगा। घबराने से सिलेक्शन होगा नहीं, आपको नुकसान ही होगा। आप सिलेक्शन से और दूर हटेंगे, तो जो काम करने से सिलेक्शन से दूर हटेंगे उसके लिए क्यों घबराना, क्यों करना वो काम। तो चलिए ठीक है फिर, और यही कहना था मुझे। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो रिपीट अगेन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो बनाने की स्थिति में नहीं थी। फिर मुझे याद आया कि मैं बीमार हूँ। जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था मुझसे कि
दीदी मुझे घबराहट हो रही है, उनकी भी प्रॉब्लम थी। उन्होंने कुछ समझ के ही कहा था कि आप बताइए क्या करें। बता रहे हैं हम आपको। पहला, मॉक टेस्ट खूब लगाइए, अलार्म लगा के 1-1.5 घंटे 2 घंटे में। दूसरा, आप मेडिटेशन खूब करिए, नींद पूरी लीजिए और रिवीजन करिए। दिमाग से निकाल दीजिए टेंशन, घबरा के कुछ नहीं मिलेगा। सिलेक्शन होगा तो ठीक है, नहीं तो 25 वाला देखेंगे। जान थोड़ी तो देंगे एक नौकरी के चक्कर में। नौकरी से कीमती है हमारी ज़िंदगी भाई, सीधी सी बात है। और मैं धीरे धीरे स्वस्थ होने की कोशिश करूँगी। वीडियो देखती हूँ, एक आध और अपलोड करूँगी क्योंकि और भी क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच।